व्हाट्सअप गाइस, दानिश हियर फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ाज़ की, और पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो ऑल वीज़ाज़ एक्सप्लेन्ड इन आयरलैंड की, जैसे कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मोस्ट लाइकली आपको सारे के सारे वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन की मोस्ट लाइकली इतनी ज़रूरत है भी नहीं और पड़ेगी भी नहीं, मगर मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा देखो तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो हर वीज़ा के बारे में पता होनी चाहिए। कभी हो सकता है काम आ जाए, कभी हो सकता है काम ना आए, मगर अगर आपको पता होगा तो एक एडवांटेज ही है, इसमें डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मैं फर्स्ट वीज़ा के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, और वो ये है कि जब भी मैं वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ तो आयरलैंड की टर्मिनोलॉजी जो है वो वीज़ा नहीं है, वो है स्टैम्प। तो जितने भी स्टैम्प्स हैं उनके आगे आप नंबर्स लगा दो, स्टैम्प 0, स्टैम्प 1, स्टैम्प 2, सो ऑन एंड सो ऑन। वो सारे एक वीज़ा की टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वीज़ा 0, वीज़ा 1 कुछ नहीं है। हर वीज़ा को एक स्टैम्प के नाम से जो है वो एक नॉमेनक्लेचर का बस फ़र्क है, मगर स्टैम्प के नाम से डिनोट किया गया। तो मैं आपको इन सब के बारे में अब बताता हूँ, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 विच इज़ स्टैम्प 0। अब स्टैम्प 0 को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो स्टैम्प 0 होता है डिपेंडेंट वीज़ा। यानी कि अगर आप आयरलैंड में हैं और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को अगर आप अपने साथ बुलाना चाह रहे हैं तो आप स्टैम्प 0 उनके लिए फ़ाइल कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली इसके अराउंड काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ेगी। ओनली देन जो है आपका स्टैम्प 0, या मैं ये बोलूँ कि आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का स्टैम्प 0 जो है वो अप्रूव होगा। उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपको एक पेरेंट को या मॉम को या डैड को अगर स्पॉन्सर करना है तो आपकी सैलरी जो है वो 60,000 यूरोज आफ्टर टैक्स एटलीस्ट होनी चाहिए। उससे ऊपर होती है वेल एंड गुड, उससे नीचे अलाउड नहीं है। अब इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी सैलरी 75,000 यूरोज है आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स कट जाने के बाद अगर आपके पास इन हैंड पर एनम 75,000 यूरोज आ रहा है, तब आप अपने दोनों पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो। मगर एक कंडीशन इसके अराउंड ये भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और स्टेट बेनिफिट्स उठा नहीं सकते, और उन पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, ताकि और आपको ये चीज़ प्रूव करना ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हो, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टैम्प 0। अब बात करते हैं सेकंड वीज़ा की, विच इज़ स्टैम्प 1। अब स्टैम्प 1 के आसपास जो है वो काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हैं, जो आज की वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें दूर करने की कोशिश करूंगा अगर हो सका तो। स्टैम्प 1 की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट नहीं है। अब पता नहीं लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि स्टैम्प 1 का मतलब क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट। स्टैम्प 1 का मतलब होता है वर्क परमिट, चाहे वो क्रिटिकल स्किल्स हो, चाहे वो जनरल स्किल्स हो, चाहे वो आपका आईसीटी हो। आईसीटी का मतलब होता है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। बेसिकली स्टैम्प 1 का मतलब होता है आपका वर्क परमिट, जो आपको अलाउ करता है कि आप आयरलैंड में वर्क कर सको और आप इनकम क्रिएट कर सको, टैक्स दे सको, ये सारी चीज़ें कर सको। तो स्टैम्प 1 का मतलब होता है वर्क परमिट। अब स्टैम्प बेसिकली सेम ही रहेगा, मगर 3 अलग अलग टाइप के वर्क परमिट्स डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि क्रिटिकल स्किल्स, यानी कि जनरल स्किल्स, या फिर आईसीटी। आईसीटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो इंडिया में काम कर रहे हो और किसी क्लाइंट के लिए जो है आपने इंटर कंपनी ट्रांसफ़र ले लिया, तो आप आयरलैंड में आके किसी क्लाइंट के लिए अब आप काम करना चाह रहे हो, मगर आपका पेरोल और आपका एम्प्लॉय कोड और ये सारी चीज़ें जो है जो आपकी इंडिया में ही हैं अभी, मगर आप किसी और क्लाइंट के लिए आयरलैंड में काम कर रहे हो, तो कंपनी क्या करती है, आपको स्टैम्प 1 दे देती है बेसिकली। मगर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है उसके अंदर कि दैट इज़ योर आईसीटी, यानी कि इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वर्क परमिट। और वर्क परमिट बेसिकली क्या होता है, वर्क परमिट एक A4 साइज शीट या 2 A4 साइज शीट्स एक्चुअली का एक परमिट होता है, बॉन्ड होता है, जो बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि आप किस कंपनी के थ्रू आए हो, क्या सैलरी है, कब आपका परमिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, कब आपकी परमिशन एक्सपायर होगी, सो ऑन एंड सो ऑन। ये सारी बेसिकली चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ इसके अराउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर वर्क परमिट 2 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट होती है, कभी कभी किसी केसेस में कॉस्ट आपको खुद बेयर करनी पड़ जाती है, जैसे कि क्रिटिकल स्किल्स में अगर कंपनी मना कर दे, या कभी कभी किसी केसेस में कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाती है। तो 1000 यूरोज जो आपकी वर्क परमिट की कॉस्ट है वो कभी आपको बेयर करनी पड़ सकती है, कभी कंपनी जो है वो दे आर हैप्पी टू स्पॉन्सर।
तो ये डिपेंड करता है, बाकी परमिशन जो है वो आपको स्टैम्प 1 की ही मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टैम्प जो आती है वो आता है स्टैम्प 1G। जी स्टैंड फॉर ग्रेजुएट, यानी कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा क्रॉस करके निकलते हो और जब आप जॉब सर्च अपना करना चाहते हो, जो 2 साल की बेसिकली परमिशन होती है स्टूडेंट वीज़ा के बाद, वो होती है स्टैम्प 1G, यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा। अब ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर सिस्टम ये होता है कि आप जॉब ढूंढ सकते हो या आप जॉब्स काफ़ी सारी अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपको रिजेक्शन आए या आप इंटरव्यूज़ दीजिए या जैसे भी है, मगर वो जो परमिशन है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगी। एंड वो परमिशन आपकी क्रिटिकल स्किल्स में या फिर जनरल स्किल्स में, यानी कि मैं अगर बोलूँ स्टैम्प 1 में कन्वर्ट होना विद इन 2 ईयर्स मैंडेटरी है। अगर वो नहीं होता तो मोस्ट लाइकली मेरे भाई आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपना स्टैम्प 1G जो है वो अपनी जॉब्स बेसिकली, अगर मैं बोलूँ वाइल यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, आप तभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी से ही आप जो है इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दीजिए या कंपनी को अप्रोच करना स्टार्ट कर दीजिए या बेसिकली जॉब हंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो स्टैम्प 1G के अंदर की जो ड्यूरेशन है वो जितनी कम रहे उतना आपके लिए बेटर है लॉन्ग रन में। अगर आप यहाँ पे सेटलमेंट पर्पसेस के लिए आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा स्टैम्प 1G की आपकी ड्यूरेशन रहेंगी उतना टेक्निकली ये समझ लो कि आपका टाइम एक तरीके से वेस्ट हो रहा है बेसिकली। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, यानी कि स्टैम्प 2। अब स्टैम्प 2 क्या होता है? जब आप इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, नेपाल से, जो भी आपकी होम कंट्री है, अगर आप आयरलैंड आते हो एज अ स्टूडेंट, आप मास्टर्स करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो या जो कुछ भी करने आ रहे हो, तो आपको स्टैम्प 2 दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ ये स्टूडेंट है और ये पढ़ने आ रहा है बेसिकली, तो आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं रह सकते एट द सेम टाइम, ये इसकी वन ऑफ द कंडीशंस है। और आप 20 आवर्स पर वीक वाइल ऑन अ स्टैम्प 2 आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। और अगर क्रिसमस हॉलीडे है या बैंक हॉलीडे है या इस टाइप की अगर कुछ न्यू ईयर्स ईव है तो उसमें आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो और जो है आपकी इनकम आप प्रॉपर शो कर सकते हो गवर्नमेंट को। तो ये बेसिकली कंडीशन है स्टैम्प 1G और स्टैम्प 1 और स्टैम्प 2 में। स्टैम्प 2 में आप 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते ऑन अ यूजुअल बेसिस। स्टैम्प 1G और स्टैम्प 1 में आप 40 आवर्स पर वीक यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हो। मगर स्टैम्प 1G और 1 में बस इतना सा फ़र्क है कि आप हो सकता है बिना वर्क परमिट के काम कर रहे हो तो वो स्टैम्प 1G है, और अगर आप वर्क परमिट के साथ काम कर रहे हो तो दैट इज स्टैम्प 1। इतना सा ही फ़र्क है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट वीज़ा की, यानी कि नेक्स्ट स्टैम्प की, विच इज़ स्टैम्प 2A। अब 2A इज़ सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ स्टैम्प 2। बेसिकली ये भी स्टडीज़ के लिए होता है, मगर इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट लगा देती है। बेसिकली उनको मिलता है स्टैम्प 2A जिनकी मान लो आप बैक आ गई हो या कोई 1-2 पेपर क्लियर ना हुए हो और स्टूडेंट को जो है वो गवर्नमेंट से 3-4 महीने का एक्सटेंशन चाहिए हो अपना पेपर रीअटेम्प्ट करने के लिए या फिर जो है वो दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए, जैसे भी है, तो गवर्नमेंट उन्हें स्टैम्प 2A दे देती है। मगर एट द सेम टाइम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप 20 आवर्स पर वीक भी काम नहीं कर सकते। स्टैम्प 2A आप लीजिए, आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए, आप दोबारा से पढ़िए, आपको बेशक 1 या 2 बार अगर देने पड़ सकते हैं या 1 या 2 एग्ज़ाम्स अगर आपके क्लियर नहीं हुए तो आप वो सब अटैम्प्ट दोबारा से कीजिए, मगर एट द सेम टाइम आप काम नहीं कर सकते, आप इनकम अर्न नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो एक ये बेसिक सा फ़र्क है स्टैम्प 2 और 2A में। 2 में आप काम कर सकते हो, 2A में आप काम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वीज़ा के बारे में बात करते हैं तो वो आता है स्टैम्प 3। अब 99.9% केसेस में आपको स्टैम्प 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी अगर मैं आपको एक बेसिक सा एक सिंपल सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, तो ये बेसिकली वीज़ाज उनके लिए होते हैं जो कि यहाँ पे NGO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एज अ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, और उन्हें जो है वो गवर्नमेंट स्टैम्प 3 अवार्ड करती है। एक आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प 3 की स्टैम्प लगेगी और उसमें बेसिकली आप जिस एजेंसी के थ्रू आए हो या जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटियर एक्टिविटी के लिए आए हो, सिर्फ आप वही कर सकते हो। आप किसी बिजनेस में एनरोल नहीं कर सकते, कोई और प्रोफेशन नहीं पकड़ सकते या और आसपास कोई भी और इनकम वाली एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए हो, जिस काम के लिए आए हो, सिर्फ वही काम करना आपका अलाउड है, और ये चीज़ को स्टैम्प 3 बेसिकली बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टैम्प आता है स्टैम्प 4। अब इसके अराउंड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बेसिक से एक चीज़ में बताऊं तो ये एक आप ओपन वर्क परमिट मान लो या फिर आप इसको परमानेंट रेजिडेंसी मान लो। काफ़ी जगह पे इसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं, काफ़ी जगह पे इसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं, काफ़ी जगह पे इसको ओपन वर्क परमिट बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ टाइड नहीं हो,
आपको एक एम्प्लॉयर को सर्व करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, कभी भी, कैसे भी, और आप किसी भी सैलरी बैंड पे काम कर सकते हो। मेरा सैलरी बैंड्स की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट और जनरल स्किल्स वर्क परमिट के बीच में मेजॉरिटी डिफरेंस ही यही है। तो आपको जैसे कि आप एक एम्प्लॉयर को 2 साल तक छोड़ नहीं सकते फॉर एग्जांपल, बाकी कुछ कुछ सिचुएशन में इसकी एक्सेप्शंस भी है, मगर आप एक एम्प्लॉयर को 2 साल छोड़ नहीं सकते, वो है स्टैम्प 1 की रिस्ट्रिक्शन। मगर आप 5 महीने आपने किसी एम्प्लॉयर के लिए काम किया और अगर आपको छोड़ना है तो आप वो कर सकते हो, अगर आपके पास स्टैम्प 4 है तो। और ये स्टैम्प 4 जो है वो भी आपकी सिटीजनशिप के लिए काउंट होता है, और जनरली सिटीजनशिप से जस्ट पहला स्टेप ही स्टैम्प 4 का है। इसके इमीडिएटली बाद यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो अब एक नेक्स्ट फाइनली 2 टाइप के वीज़ास बचे हैं, जिसमें से सेकंड लास्ट वीज़ा है स्टैम्प 5। और स्टैम्प 5 का मतलब होता है कि यू कैन स्टे इन आयरलैंड विदाउट एनी लिमिट्स, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन टाइम। आप जितना चाहें आप उतना रह सकते हैं। प्लस आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपको कोई भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट परमिट या वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप किसी भी एम्प्लॉय के लिए वंस अगेन आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट परमिट। बेसिकली जो स्टैम्प 4 में है उसमें परमिट होता है, स्टैम्प 1 में है उसमें भी आपको परमिट फाइल करना पड़ता है। अगर स्टैम्प 5 जब आपके पास है तो आपको किसी भी टाइप का कोई वर्क परमिट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक फाइनल वीज़ा जो आता है वो आता है स्टैम्प 6। स्टैम्प 6 बेसिकली वन ऑफ द रेयरेस्ट वीज़ाज है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तब तक। मगर स्टैम्प 6 का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आपको डुअल सिटीजनशिप आप अप्लाई कर रहे हो तो नॉन आयरिश पासपोर्ट पर आपका एक स्टैम्प लगता है विच इज़ स्टैम्प 6। बेसिकली उसमें आपका ये प्रूव होता है कि, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, अब मान लो कि आपके पास कंट्री ए और आयरलैंड का वीज़ा है, आयरलैंड का पासपोर्ट है, सॉरी, ठीक है ना। तो कंट्री ए के पासपोर्ट पर आपको स्टैम्प 6 लगवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। और उससे ये प्रूव होता है कि यू आर एन आयरिश नेशनल, यू आर एन आयरिश सिटीजन, और आप लाइक यू कैन ट्रैवल एनीवेयर एंड ये सारी चीज़ें। बाकी ये सब वंस अगेन वैलिड तब होता है जब आप आयरलैंड में 8 साल कंटिन्यूसली सर्व कर लें, यानी कि 96 मंथ्स सर्व कर लें, और आप देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टैम्प 6। तो यार बस ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी सारे के सारे स्टैम्प्स को लेके। बाकी अगर कोई ऐसा स्टैम्प है जो मैंने गलती से मिस कर दिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वैसे भी आप अपने जनरल फीडबैक और गाइडेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे लिए, या बाकी सब जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उन सब के लिए हेल्प होगी। और वंस अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, प्लस ये चैनल थोड़ा सा और आगे चले। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।